what is preventing the BJP government from announcing a true relief measure for the common people? Why they are resorting only to these optical delusion instead of concrete measure? हमारा पहला सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान के लोगों को महंगाई से वास्तविक राहत क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप ये ट्रिकरी और डिल्यूजन से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो? पहले 60 दिन में 10 रुपये बढ़ाओ और फिर 9 रुपये वापस ले लो, तो अभी भी 1 रुपया बढ़ा हुआ है। और ध्यान रहे, मार्च में भी कीमतें कम नहीं थी। पहले 60 दिन में 10 रुपये बढ़ाओ, 7 रुपये वापस ले लो, अभी भी 3 रुपये बढ़े हुए हैं डीजल पे, मार्च 2022 के लेवल पे। ध्यान रहे, मार्च में भी कीमतें कम नहीं थी। तो ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोदी जी आप क्या देश के सामने आके ये बात कह सकते हैं कि अगले 2 साल में आप पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वापस फिर से नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें पता है आप क्या करोगे, क्या करेंगे वो मैं आज आपको बता देता हूं। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होगी, मोदी जी की एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को राहत देना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज that will the BJP government guarantee that the excise duty on petrol and diesel will not increase in next 2 years? Point number 3, what measures are being taken by government to bring down the inflation between 2 to 6% as targeted by Reserve Bank of India? हमारा तीसरा सवाल ये है कि सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है? ये ट्रिकरी नहीं, ये क्लूलेसनेस नहीं, ये गिमिक नहीं, ये हेडलाइंस मैनेजमेंट नहीं। ऐसा क्या कदम आप उठा रहे हो जिससे लोगों को राहत मिले और इन्फ्लेशन 2 से 6% के अंदर वापस आ जाए? देश के सामने उसका खाका मैडम FM और प्रधानमंत्री जी रखें। ये जो ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, इसके लिए देश आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, इसके लिए देश आपसे यही पूछेगा, व्हाट हैव यू डन टू इंडिया मोदी जी, नॉट थैंक यू मोदी जी।